पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी तौर पर नज़र रखी जाए, ऐसा कहना सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि मसनूई बारिश का भी कोई फैसला नहीं हुआ, जब ज़रूरत हुई तो करेंगे। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बंद कर दी जाएंगी। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने, धुएं से आलूदगी का इजाफा हुआ। स्मॉग का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन है 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर जो इलाके हैं उसके ऊपर। बैन ऑन कंप्लीट चिंची जो रिक्शा है 1 किलोमीटर शिमला पहाड़ी जो ग्रीन रिंग के अंदर है उस पर लगाया गया है। जब ये विंड का और इस सारे कंपोनेंट का भारत से आने वाली का जो पूरा असर है, जब वो हमारी लोकल फैक्टर्स के साथ मिलता है तो इससे ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और एग्रीवेट कर जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने बहुत कैटेगोरिकली ये तमाम डेटा जब हम देखते हैं तो मैंने कहा कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह मंडे को या मंडे को हम लेटर लिख रहे हैं टू वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे हम एक ख़त लिख रहे हैं फॉरेन ऑफिस को। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। लाहौर में स्मोक स्कूल्स में एक हफ्ते की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्कूल और माहौलियाती पंजाब के मुताबिक नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। छुट्टियां देने का फैसला फिजाई आलूदगी में इजाफे के पेश नजर किया गया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का ऐवान ज़ेरी से 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वजीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए कल के इजलास में पेश होगा। हुकूमती अरकान असम्बली को कल ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की ज़ुबैर इसा की सरबराही में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वफ्द ने मुल्की मैशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहता हूँ। लीगी कायद 5 दिन बाद अमरीका से लंदन पहुँच गए। लंदन में काजी फायज ईसा पर हमले का वाकया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। और अब कुछ बात अमेरिका में होने वाले बड़े इंतखाबी मार्के की। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। इस पर मजीद बात करने के लिए न्यूयॉर्क मैनहट्टन में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसन रजा, जो कि सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। हसन, आप क्या बताएंगे, किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं अमरीका में?
अमेरिकी इलेक्शन 5 नवंबर को होने जा रहा है और उसके हवाले से डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीज की जानिब से भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मिशिगन के दौरे के मुख्तलिफ शहरों के विजिट किए गए, वहां पर अरब मुस्लिम से राब्ते किए गए, उनको अपने मौक़िफ़ के हवाले से आगाह किया गया, अपना बयानिया उनके सामने रखा गया, मंशूर के जो नकात थे उसके हवाले से सामने रखा गया और जंगों के हवाले से जो उनका बयान सामने आ रहा था वो सामने रखा गया। और दूसरी तरफ जो है वो कमला हैरिस आज मिशिगन का दौरा करने जा रही हैं और वहां पे मुख्तलिफ शहरों के विजिट करेंगी और बाकायदा रैली से भी खिताब करने का इम्कान है। जो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बता रहे हैं कि वो हमेशा जो है वो मामलात को बेहतर करेंगे, अमेरिका को एक अजीम मुल्क बनाएंगे, इकोनॉमी के प्लान लेकर आ रहे हैं उसका बता रहे हैं। जबकि जो कमला हैरिस है वो ये बता रही है कि वो तालीम, समाजी इंसाफ, इमिग्रेशन, इस्तेकात हमल के हवाले से जो है वो अपना बयानिया सामने रख रही हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी पॉलिसी को ज्यादा अहमियत देते हैं और बात जो है वो जो माहिरीन है वो कमला हैरिस को जो है वो ज्यादा उसके इकोनॉमिक प्लान को अहमियत दे रहे हैं। अर्ली वोटिंग में 6.5 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। जी, अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। रियासत न्यूयॉर्क से कौन होगा फातेह, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कमला हैरिस को न्यूयॉर्क में वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अमेरिकी सदारती इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जारी है और मैं इस वक्त न्यूयॉर्क अमेरिका की रियासत में मौजूद हूँ और ये वो रियासत है जहाँ से 1988 से लेकर आज तक कभी भी रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए। साल 2020 के अगर हम नताइज को मद्देनज़र रखें तो साल 2020 में अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क से सदर जो बाइडन 68.87% वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप महज 37.4% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मौजूदा जो इलेक्शन सर्वे सामने आए हैं उसके मुताबिक अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क से भारी मार्जिन से कमला हैरिस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप गो के वो यहाँ से कामयाब होते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उनकी मकबूलियत में कुछ हद तक इजाफा हुआ है, यानी उनके हामियों की तादाद में इजाफा हुआ है। जो स्विंग स्टेट्स होंगी उनके नताइज जो हैं वो मरकज़ी नताइज पर को तब्दील करेंगे और वही नताइज ख़त्मी होंगे। तो 5 नवंबर को अमेरिकी सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक पोलिंग होगी और फिर नताइज का ऐलान होगा। जी नाज़रीन, लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। कारकुनान का बानी PTI की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा। शिमाली आयरलैंड समेत बरतानिया के 4 बड़े शहरों लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुजाहरे में शिरकत। मुजाहरे में जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और कारकुनान मुजाहरे में शरीक हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसीब अरसलान, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ हैं दुनिया इंटरनेशनल फोरम के। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ये जो लीडर हैं वो पाकिस्तान में क़ैद हैं, मुज़ाहरा वज़ीर आज़म लंदन के UK के वज़ीर आज़म के घर के सामने हो रहा है, क्या बताएंगे इस पर? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से इसकी कैंपेन जो है डोर टू डोर कैंपेन, जैसे इलेक्शन की कैंपेन होती है इस तरह की कैंपेन जारी थी। दुकानों पे, डिफरेंट कारोबारी मराकज़ के ऊपर जाकर लीफलेटिंग जो है वो की जा रही थी। तो आज फाइनली वो मुजाहरा किया जा रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। आज हालांकि छुट्टी का दिन है, ऑफिशियली तो सब कुछ जो है आज बंद होता है, पार्लियामेंट बंद होती है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसकी कोई सच एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन उसके बाहर जो है मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें बरतानिया भर से बल्कि आयरलैंड से भी जो कारकुनान है वो शरीक हुए और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700 से 800 अफराद जो हैं वो शरीक हैं। और PTI का किसी भी दौर का ये सबसे बड़ा मुजाहरा है जो आज सेंट्रल लंदन में हो रहा है। इसका आउटकम जो है वो तो देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में कि कोई इसके ऊपर कोई करारदाद ऐसी आती है, पार्लियामेंट में कोई ऐसी डिस्कशन। ठीक है हसीब अरसलान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।